बिहार की राजधानी पटना में चंदन मिश्रा की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। शेरू सिंह गैंग के शूटरों को पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। तो ये बताया जा रहा है कि 5 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि ये गिरफ्तारी कब हुई और पश्चिम बंगाल में कहां से हुई है, इसकी अभी कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि पटना पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि जहां से शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है उसी जगह पुलिस टीम सभी से पूछताछ कर रही है। कोर्ट में पेश करने के बाद गिरफ्तार आरोपियों को पटना लाया जा सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड में 5 शूटर की गिरफ्तारी की सूचना इस वक्त मिल रही है। तो ये बड़ी सूचना मिल रही है। हत्याकांड में 5 शूटर की गिरफ्तारी हुई है चंदन मिश्रा हत्याकांड में। और अब हम आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हत्या के बाद से ही पुलिस को शक था कि हत्याकांड के पीछे शेरू गैंग है। शेरू पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है। कल बिहार एसटीएफ ने शेरू से पूछताछ की थी। एसटीएफ ने पुरुलिया जेल में ही शेरू से पूछताछ की थी और बताया जा रहा है कि पूछताछ में बिहार एसटीएफ को शेरू ने गुमराह किया, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने शेरू से सख्ती के साथ पूछताछ की और बंगाल पुलिस ने शेरू को रिमांड पर लेने की धमकी दी, जिसके बाद शेरू ने बंगाल पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बताया जा रहा है कि इसी जानकारी के आधार पर यह गिरफ्तारियां हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक कुमार पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। शशांक, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई? 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने की सूचना है पश्चिम बंगाल से। देखिए, आज सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ने एकदम एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को दी है। देखिए, ये जो हत्या हुई ना, तब से शक की सुई जो है वो गैंगस्टर शेरू पर थी। वो बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है। इस बात का शक था कि उसने जो है हत्या की सुपारी तौसीफ बादशाह गैंग को दी है। वैसे बता दें आपको, कल रात में ही हमने खबर चलाई थी कि बिहार एसटीएफ की जो टीम है वो बंगाल में कैंप कर रही है। पटना पुलिस की टीम जो है कैंप कर रही है और कल देर रात तक जो है पुरुलिया जेल में गैंगस्टर शेरू से जो है वो लंबी पूछताछ हुई है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पहले वो गुमराह कर रहा था, वहां पर बंगाल पुलिस की भी टीम मौजूद थी। फिर बंगाल पुलिस की टीम ने दबिश दी और उसको कहा गया कि तुमको बिहार ले जाया जा सकता है रिमांड पर। उसके बाद उसने कुछ जानकारी दी है, लेकिन क्या जानकारी दी है ये अभी निकल कर बाहर नहीं आई है। और सवाल उठ रहा है कि उसने जो जानकारी दी है क्या उसी आधार पर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस जो है अभी कुछ बोल नहीं रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है हत्या में शामिल, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हत्या में शामिल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है ये पुरुलिया के आसपास का ही इलाका है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी जानकारी भी जल्द आएगी, लेकिन पुरुलिया के आसपास का ही इलाका है जहां से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और वहीं पर पटना पुलिस, बिहार एसटीएफ की टीम जो है उनसे एक गुप्त स्थान पे पूछताछ कर रही है। कानूनी प्रक्रिया के बाद जो है उनको पटना लाया जा सकता है। पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद बाकी चीजें जो है वो पता चलेंगी। लेकिन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो हुई है। देखिए, 48 घंटे घटना को हो गए थे, पुलिस पे भी बहुत ज्यादा दबाव था। लगातार जो है घटना के बाद से पटना, फुलवारी शरीफ, पालीगंज, विक्रम, बिहटा, बक्सर, हर जगह छापेमारी चल रही थी। उसके बाद पुलिस की जो टीम है वो पहुंच गई बंगाल और 5 लोगों को जो है वो दबोचा है। और ये आरोपी जो है ये हत्या में ये शामिल है। अब नाम का खुलासा जो है वो नहीं किया गया है। पुलिस को शुरू से शक था कि शेरू गैंग जरूर इसके पीछे है। देखिए, ये शेरू और चंदन मित्र हुआ करते थे। दोनों के गैंग ने कई घटनाओं को अंजाम दिया। उसके बाद जो है भागलपुर जेल में दोनों के बीच मारपीट हुई थी और उसके बाद से आपसी वर्चस्व को लेकर इन लोगों के बीच अदावत शुरू हो गई थी। और मैं आपको बता दूं, 3 तारीख को पैरोल पे जो है चंदन मिश्रा बाहर आया। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसको जो है पारस हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती कराया गया था, इलाज चल रहा था। उसके बाद सुबह में ही 5 की संख्या में अपराधी घुसते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं।
तो 5 जी। आरोपियों की जो है वो गिरफ्तारी हुई है और अब देखिए हो सकता है कि आज दोपहर तक नाम का भी खुलासा हो जाए, लेकिन जांच इसी डायरेक्शन में बढ़ रही है कि तौसीफ बादशाह गैंग ने हत्या की सुपारी ली और मौत के घाट चंदन मिश्रा को उतार दिया है। जी हालांकि आप लंबे समय से इस पर पूरी जानकारी देते आ रहे हैं, हमारे दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके पीछे मंशा क्या रही है, क्या वो बिल्कुल साफ हो पाई है? पूछताछ में अब तक पुलिस को कोई जानकारी ठोस मिल पाई है इस बारे में? देखिए बताया तो जा रहा है कि अदावत जो है शेरू से पहले से जो है वो चल रही थी, ये तो बात आ ही रही है, लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है ये अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन शक यही है कि ये अदावत को लेकर ही जो है वो है। और आपको मैं बता दूं कि कुछ ज़मीन का भी विवाद है, इस तरह की बात सामने आ रही है, ज़मीन का भी कुछ विवाद है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी पूछताछ लोग से बंगाल में चल रही है, फिर कानूनी प्रक्रिया के बाद यहाँ लाया जाएगा, तो हो सकता है कि उसके बाद जो है और इस मामले में खुलासा हो। जी तो बिल्कुल देखिए, शशांक बता रहे हैं कि यहाँ पर पूछताछ में और खुलासा होगा। और इसी के साथ अब जानकारी ये है कि 5 लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शूटर की गिरफ्तारी के बीच एक नाम सामने आ रहा है, शेरू सिंह का। कौन है ये शेरू सिंह? चंदन की इससे क्या दुश्मनी है? ये कहानी आपको 3 गैंग के जरिए समझनी होगी। एक है चंदन मिश्रा का गैंग, जिसकी अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरा है तौसीफ बादशाह, जिसने हत्या की। और तीसरा नाम है शेरू सिंह। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन एक वक्त था जब चंदन मिश्रा और शेरू सिंह दोनों दोस्त थे और दोनों मिलकर ही गैंग चलाया करते थे। फिर क्या हुआ जो 2 दोस्त दुश्मन बन गए? इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझना चाहिए। पंद्रह दिन पहले पेरोल पर बेउर जेल से बाहर आए थे चंदन मिश्रा। तबीयत ठीक नहीं थी, उनका इलाज चल रहा था। 2nd फ्लोर पर वो थे। 5 की संख्या में अपराधी आए, 209 नंबर कमरे में गए जहां उनका इलाज चल रहा था और ताबड़तोड़ गोलियां उन पर बरसाई। उनकी मौत हो गई है। घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। इनको अपने ही जो पूर्व में सह अभियुक्त रहे, सह को एक्यूज रहे लोगों से इनको खतरा था, इनको अलर्ट भी किया गया था। लहराते शूटर, और इन शूटरों की फौज में सबसे आगे चलता उनका सरगना तौसीफ उर्फ बादशाह। अपराधी फिल्मी स्टाइल में आया है, हम लोग के बड़े भाई थे, उनकी हत्या करके चला गया है। हॉस्पिटल की गलती से, लापरवाही से हुआ है, हॉस्पिटल आके इसका जवाब दे। तारीख 17 जुलाई, वक्त सुबह करीब 7:20। जगह पटना के नामी पारस अस्पताल का 2nd फ्लोर। ये 5 बदमाश बारी बारी कमरा नंबर 209 में घुसते हैं। चंद सेकंड में हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। और देखिए कैसे आराम से बाहर निकल रहे हैं।
4 शूटर्स ने टोपी लगा रखी थी, लेकिन तौसीफ आया भी बेखौफ था और जाते हुए भी उसकी चाल में कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम देने के बाद भी वो आराम से अस्पताल के कॉरिडोर से बाहर निकल रहा है। अपराधी इतना कॉन्फिडेंस में जा रहा है, इससे पहले जरूर और रेकी किया है आके। बात तो ठीक है, ऐसा लगता है कि रेकी की होगी और इसकी एक मिसाल भी सामने आई है। तस्वीरें 22 जून की हैं, जब तौसीफ और बादशाह पटना के पारस अस्पताल के बाहर खड़ा रील बनाता दिखाई दे रहा है। हालांकि चंदन मिश्रा 3 जुलाई को पारस अस्पताल पहुंचा था। तौसीफ अस्पताल के भीतर शूटरों के साथ कैसे दाखिल हुआ उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले जरा चंदन मिश्रा की तस्वीर देखिए, जिसे तौसीफ और बाकी शूटरों ने मौत के घाट उतार दिया। नामी बदमाश चंदन मिश्रा की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो इलाज के लिए पटना के पारस अस्पताल में भर्ती हुआ था और ऐसी रील बनाकर अपने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। सवाल ये है कि क्या चंदन की सुपारी देने वाले गैंग को यहीं से पता चला कि वो जेल से बाहर आया है और पटना के पारस अस्पताल में भर्ती है और इसके बाद हत्या की प्लानिंग हुई? जो मृतक हैं वो पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पाइल्स का ऑपरेशन कराने के नाम पे शायद बाहर आए हैं, तो देखना पड़ेगा कि इनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब चंदन मिश्रा की हत्या के लिए तौसीफ शूटरों के साथ अस्पताल में दाखिल हो रहा था। सबसे पहले तौसीफ एक शख्स के साथ आता है, बाकी शूटर आते हैं, लेकिन सबके सिर पर टोपी है। लेकिन तौसीफ यहाँ भी चेहरा छिपाने की कोशिश नहीं करता। एक व्यक्ति आगे चला जाता है जबकि तौसीफ बाकी शूटरों को कुछ समझाता है और फिर बारी बारी सब अस्पताल में दाखिल होते हैं। सिर्फ एक शूटर ही बाहर रुक जाता है। करीब 5 आदमी अस्पताल में प्रवेश किए थे, एक बाहर ही बैठे हुए थे। वो किसके यहाँ किस रास्ता से आए थे, किस रास्ता से गए, कौन कौन साजिश करता है। शूटर्स में से हम बोल सकते हैं कि शीघ्र ही आपको नजर आएगा, जिसकी पहचान हुई है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। पुलिस बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन पटना से आई इन तस्वीरों ने बिहार की कानून व्यवस्था के मुंह पर इतना जोरदार तमाचा मारा है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बिहार है जहां अपराधी दिन के उजाले में अपना चेहरा दिखाकर अस्पताल में घुसकर पहले गोली मारते हैं और फिर सड़क पर पिस्टल लहराते हुए और बिहार की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए निकल जाते हैं। सुरक्षा कर्मी और अस्पताल प्रशासन मिली हुई है। हम लोग गए तो 2 बार चेक हुआ, उन लोगों का 1 बार चेक नहीं हुआ है। 209 नंबर कैमरा में डायरेक्ट जाना इस बात को साबित करता है कि अस्पताल प्रशासन मिली हुई है। हत्यारों के इस ग्रुप को लीड करने वाला तौसीफ उर्फ बादशाह पटना के फुलवारी शरीफ का है और जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका सबसे बड़ा शौक रील बनाने का है। राजधानी पटना के हाई प्रोफाइल अस्पताल के भीतर हुई इस वारदात के बाद बिहार का राजनीतिक तापमान भी बढ़ चुका है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। आपने देखा 5-5 लोग घुसे हुए अस्पताल के अंदर, आईसीयू के अंदर घुस करके गोली मार रहे हैं। 5 सीसीटीवी का खौफ नहीं है इन लोगों के पास। कौन बढ़ा रहा है मनोबल? जो सत्ता में बैठे लोग हैं निकम्मे लोग हैं। इन लोगों से बिहार नहीं संभला जा रहा है। ये केवल भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षण देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। माननीय तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं। अपराध को पोषित करने का राजनीति में घिनौना किसी ने काम किया है तो उसके साक्षात उदाहरण तेजस्वी यादव हैं। बेऊर जेल से ले जा करके कोडरमा में हथकड़ी लगा हुआ व्यक्ति के नॉमिनेशन में जाते हैं। शहाबुद्दीन जी का नारा लगता है इनके कार्यक्रम में, इनकी जुबान खामोश हो जाती है।
इसी बीच एक बड़ी खबर बिहार के सिवान से आ रही है। बिहार के सिवान में गोलीबारी की वारदात हुई है। बीती रात एम्बुलेंस चालक को मारी गई गोली। सदर अस्पताल के मेन गेट पर गोली मारी गई है। सिवान में गंभीर हालत में एम्बुलेंस चालक को पटना भेजा गया और आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। बिहार के सिवान में गोलीबारी की वारदात हुई है और एक एम्बुलेंस चालक को गोली मारी गई है। सदर अस्पताल के मेन गेट पर गोली मारी गई, ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आ रही है बिहार से ही। रोहतास में महिला सीओ के साथ लूटपाट हुई है। लूटपाट के दौरान महिला अधिकारी से मारपीट भी हुई है। मारपीट और लूटपाट के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार के रोहतास में महिला सीओ के साथ लूटपाट हुई है। लूटपाट के दौरान महिला अधिकारी से मारपीट की घटना भी सामने आई है। मारपीट और लूटपाट के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं बिहार के रोहतास में, जहां महिला सीओ के साथ लूटपाट और मारपीट की घटना हुई है और इस मामले में 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई गलती हो गया यार, मार तो यहाँ चला रुक जाइए ना। आप ये बिहार के रोहतास का वीडियो देख रहे हैं, जहां महिला सीओ के साथ लूटपाट और मारपीट की घटना सामने आई है और इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये रोहतास की घटना है जो आप वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर महिला सीओ के साथ लूटपाट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। शशांक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। शशांक, देखिए, कानून व्यवस्था पर लगातार बिहार में सवाल खड़े हो रहे हैं और अब महिला सीओ के साथ लूटपाट और मारपीट इस पर एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है। मुझे लगता है शशांक के पास हम दोबारा जाएंगे, कुछ आवाज़ में दिक्कत है, लेकिन ये आप वीडियो देख रहे हैं बिहार के रोहतास का यह वीडियो है और इस वीडियो में महिला सीओ के साथ लूटपाट और मारपीट की जाती है। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए। शशांक, मेरा सवाल यही है कि कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लगता है शशांक के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं बिहार के रोहतास का, जहां लूटपाट के दौरान महिला सीओ के साथ, महिला अधिकारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है और 3 आरोपी अब तक इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। अगली खबर भी बिहार से है। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत चिंता का विषय। कानून व्यवस्था को सही करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, उससे बचा नहीं जा सकता है। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो कि बीजेपी के सहयोगी हैं, उनकी तरफ से बिहार की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई गई है और कई बार वो इस तरह के सवाल खड़े कर चुके हैं और अब अपनी ही गठबंधन की सरकार पर चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए, ये बिना प्रशासन की मिली भगत के ये नहीं हो सकता। यही कारण है कि बिहार में एक के बाद एक अपराध हो रहा है। लेन देन घूसखोरी का पूरा धंधा यहाँ पे चल रहा है। लगातार थाने में अपराधियों के द्वारा पैसा दिया जाता है और इसीलिए प्रशासन खामोश रहता है। ये सरासर गलत है। तो हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़े हुए। शशांक, एक तरफ महिला सीओ के साथ मारपीट की घटना सामने आती है रोहतास में, सिवान में गोलीबारी की वारदात की घटना सामने आती है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो कि एनडीए के सदस्य हैं, वही बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सिर्फ वही खड़ा नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के अंदर से भी जो है वो आवाज़ उठी है। विधि व्यवस्था सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ पटना ही नहीं, आप देखिए ज़्यादातर जिलों से रोज़ जो है बड़ी आपराधिक घटनाओं की जो है खबरें आ रही हैं। तो आखिर अपराधी कैसे बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का डर क्यों नहीं है, इसका जवाब जो है नीतीश सरकार को वो देना पड़ेगा। ज़रूरी यही है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। बैठकें होती हैं पुलिस मुख्यालय में, कोई घटना होता है तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। चुनावी वर्ष और इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनता जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस चुपचाप बैठी हुई है। आप देखिए, जो जिलों के टॉप 10 अपराधी हैं उनकी सूची तैयार हुई, उस पर एक्शन हो रहा है।
कई जगह अपराधियों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, संपत्तियां जब्त हो रही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से इस समय कहर जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हालात राजस्थान में बिगड़ चुके हैं, जहां आज भी शनिवार को 6 जिलों जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, सिरोही, जालौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जयपुर में कल शाम शुरू हुई बारिश का दौर आज भी जारी है। राजस्थान के ज्यादातर बड़े शहर बाढ़ और बारिश की चपेट में आ चुके हैं। पानी सार्वजनिक जगहों से लेकर रिहायशी इलाकों में घुस चुका है और लगातार जो बारिश की वजह से यहां पर हालात हैं उससे जानलेवा साबित हो रहे हैं सारे हालात। आखिर राजस्थान में कुदरत आफत कैसे बन गई, इस रिपोर्ट से समझिए। सैलाब के बीचों बीच नजर आ रही है सफेद वैन, जो पेड़ के सहारे स्थिर खड़ी है। पानी का तेज बहाव वैन को बहा ले जाने को बेताब है। राजस्थान के राजसमंद से आई इन तस्वीरों ने आज पूरे देश को परेशान कर दिया था। इस सफेद वैन में 3 स्कूली बच्चों समेत 6 लोग सवार थे। उफनता नाला पेड़ों को बहाकर ले जा रहा था। नाले के इस पार बच्चों के परिजन और लोगों की जान हलकान में थी। कुछ लोग वैन के बगल में मौजूद पेड़ पर भी चढ़े ताकि स्कूली बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कुछ देर बाद पुलिस और राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से वैन में स्कूली बच्चों समेत सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। घंटों बाद अपने नौनिहालों को सुरक्षित देख परिजनों ने राहत की सांस ली। पानी का सैलाब बाइक को बहाकर ले जा रहा है। 4 शख्स बाइक को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। 5वां शख्स इन चारों लोगों को बाइक छोड़कर खुद को बचने की सलाह देता है। आदमी को पकड़ो, आदमी को छोड़ना गाड़ी, अंदर आ जा, तू अंदर हो जा, अंदर। तस्वीरें राजस्थान के अजमेर की हैं, जहां गलियों में पानी उफान बनकर दौड़ रहा है। जो शख्स बाइक को बचाते नजर आ रहे थे, अगली तस्वीर में वो ह्यूमन चेन बनाकर उफनते नाले को पार कर रहे थे। इनके साथ कुछ महिलाएं भी थी। तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं हालात कितने भयावह हैं। इसकी एक और वानगी देखिए। पानी के सैलाब के सामने स्कूटी समेत एक शख्स बहता नजर आ रहा है। पानी का बहाव इतना है कि स्कूटी सवार शख्स को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तस्वीर अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर की है, जहां मुख्य द्वार के बाहर बरसाती नदी दस्तक दे चुकी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि रस्सी की मदद से सड़क पार की जा रही है। अजमेर के रेलवे स्टेशन का हाल देखिए। रेलवे स्टेशन का परिसर तालाब में बदल गया है। अब रेलवे स्टेशन के अंदर का भी नजारा देख लीजिए। एंट्री गेट से लेकर सिक्योरिटी मशीन आदि डूब चुकी है। लिफ्ट तक में पानी भर चुका है। रेलवे के दफ्तरों तक में पानी लबालब भर चुका है। एक बुजुर्ग महिला रेलवे क्लॉक रूम में भरे पानी को पाइप की मदद से कुछ इस तरह से निकाल रही है। अजमेर में पानी की इस मनमानी ने यात्री से लेकर रेलवे कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। अजमेर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल का हाल भी देखिए। मेडिकल कॉलेज के कई विभाग जलमग्न हो चुके हैं। इलाज करने और करवाने से पहले डॉक्टर और मरीजों को ये दरिया पार करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद पूरा का पूरा अजमेर शहर बाढ़ की गिरफ्त में है। क्या रिहायशी इलाके, क्या बाजार और क्या संस्थान, हर इलाका लबालब भरा नजर आ रहा है। अजमेर से ही सटे पुष्कर का हाल देखिए। मशहूर पुष्कर सरोवर में 6 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिससे निचले इलाकों में पानी की घुसपैठ हो गई। सड़कों, घरों, होटलों, धर्मशालाओं और दुकानों में पानी घुस चुका है। 100 से ज्यादा होटल और करीब 1000 रिहायशी मकान बाढ़ की चपेट में आने का अनुमान है।
अजमेर से करीब 200 किलोमीटर दूर राजस्थान का एक और शहर कोटा का हाल देखिए। कोटा में बारिश भले ही कम हो गई हो, लेकिन जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बरसाती नालों का पानी लोगों के घरों में भरा हुआ है। रामगंज मंडी इलाके के सातलखेड़ी इलाके में बारिश का पानी न सिर्फ गलियों में भर गया है बल्कि तमाम घरों में इकट्ठा हो गया है और इस पूरे घर में बारिश का ये पानी जो है तकरीबन 1 से 2 फीट तक भरा हुआ है। गली में भी जो है वो तकरीबन 1-1 फीट तक पानी भरा हुआ है। जो नालियां हैं वो पूरी तरीके से चोक हैं, ओवरफ्लो हैं और उनका गंदा पानी गलियों में बह रहा है और यही गंदा पानी तमाम घरों में घुसा हुआ है। कोटा में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ की वजह से कई इलाकों की सड़कें ठप पड़ी हुई हैं, अंडरपास लबालब भरे हुए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हो गए हैं। रामगंज मंडी के पंचमुखी इलाके में रेलवे के अंडर ब्रिज के नीचे जहां आप देख सकते हैं कि कई फीट तक पानी भरा है। पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि ये जो रास्ता है जो कि कोर्ट परिसर की तरफ जाता है, दूसरी तरफ जाता है, दूसरी अहम जगहों पर जाता है, वहां पर कई फीट पानी भरा हुआ है। 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। गड्ढे भी हो गए हैं जिसकी वजह से जो वाहन है वो निकल तो रहे हैं लेकिन लड़खड़ाते हुए निकल रहे हैं। तमाम लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। ये जो पानी है, इस पानी में उनके वाहन फंस जा रहे हैं, लोग गिर जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर और स्थानीय सांसद ओम बिरला ने कोटा में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत बचाव कार्यों में तेजी के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री मदन दिलावर भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में नजर आए हैं। इस क्षेत्र के लोगों को अधिक आने के कारण या पानी भराव के कारण जो परेशानियां हो रही है उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और उसमें हम क्या सहायता कर सकते हैं वो करेंगे। राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। कोटा, पुष्कर और अजमेर जैसे कई शहर बारिश की चपेट में आ गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है, सड़कें पानी से लबालब हैं और यातायात बाधित है। कई गाँव का आपस में संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग की तरफ से भी फिलहाल राहत की कोई खबर नहीं मिल रही है। राजस्थान में मॉनसून में बादल जमकर बरस रहे हैं। शहर के शहर जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। अजमेर का हाल बहुत बुरा है। यहाँ सड़कें मानो दरिया हो गई हैं और इसी कड़ी में अजमेर से एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ लगातार हो रही बारिश से लोग किस कदर परेशान हैं वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। यहाँ रात को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर पानी का बहाव इतना तेज था कि जियारत के बाद बाहर निकल रहा एक जायरीन पानी में बह गया। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद दुकानदारों ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया और उसकी जान बच सकी। ये तस्वीरें पानी के कहर की गवाही दे रही हैं। आप ये तस्वीर अजमेर में देख रहे हैं, दरगाह के सामने की, जहां पर एक शख्स उस तेज बहाव वाले पानी में बहता नजर आ रहा था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। किसी तरह उसकी जान बच गई। तो राजस्थान के अलग अलग जिलों में बारिश के चलते हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं और ये तस्वीर आप अजमेर से देख रहे हैं। और इसी के साथ राजस्थान के अजमेर में बीती रात लगातार बारिश हुई और इसकी वजह से हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं। रात भर हुई बारिश की वजह से शहर दर शहर पानी पानी हो चुका है। हर ओर पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है और सड़कें पानी के बीच गुम हो गई हैं। जल भराव की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़क पर भरे पानी के बीच चलने के लिए मजबूर हैं, तो इससे लोगों को हादसे का डर भी सता रहा है। मूसलाधार बारिश ने अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है, जहां पर पूरा शहर ही पानी पर तैरता दिखाई दे रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही की वजह से शहर का इतना बुरा हाल हो चुका है। ये तस्वीरें भी आप अजमेर से देख रहे हैं, जहां के ड्रेनेज सिस्टम की पूरी पोल खुल चुकी है। लोग नगर निगम और स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। दरगाह के जो सामने वाला क्षेत्र है वहां पर तो एक शख्स पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के बाद हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान गीता श्लोक का पाठ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है आदेश।
उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान गीता श्लोक का पाठ पढ़ाने का ये फैसला लिया गया है। गीता श्लोक का पाठ होगा प्रार्थना सभा के दौरान। ये एक बड़ा आदेश दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान गीता श्लोक का पाठ भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने आदेश दिया है स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान गीता श्लोक का पाठ कराया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है आदेश। तो ये बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां पर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान गीता श्लोक का पाठ कराने का आदेश जारी किया है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युत्पत्तितः यदि भासदृशी सा सयामम्। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस टीम का बड़ा एक्शन। 4 जिलों में 10 जगहों पर छापेमारी की गई है। गांदेरबल में 6 स्थानों पर छापेमारी, तो बडगाम में 2, श्रीनगर और पुलवामा में 1 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो ये काउंटर इंटेलिजेंस टीम का बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ दिखाई दे रहा है। काउंटर इंटेलिजेंस टीम का यह बड़ा एक्शन है। 4 जिलों में 10 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। गांदेरबल जिले में 6 स्थानों पर छापेमारी है, बडगाम में 2, तो श्रीनगर और पुलवामा में 1-1 जगह पर यह कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन यहां पर दिखाई दे रहा है काउंटर इंटेलिजेंस टीम का, और 4 जिलों में 10 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इसकी और ज्यादा जानकारी का इंतजार रहेगा। हालांकि आतंक के खिलाफ यह बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।